जब छत्तीसगढ़ में 3100 रुपये दिया जा सकता है तो देश के किसानों को एमएसपी क्यों नहीं मिलना चाहिए, एमएसपी गारंटी क्यों नहीं होनी चाहिए। और उन किसान पूरे देश के किसानों को 3100 रुपया धान की कीमत मिलनी चाहिए। पूरा नकल ही कर रहे हैं, मोदी की पूरी गारंटी देख लो हमारी नकल है। दिल्ली जा रहे हैं। हाँ, दिल्ली से आज हिमाचल भी जाऊंगा और कल राज्यसभा सदस्य के नामांकन में शामिल होऊंगा। दिल्ली में किसान प्रदर्शन कर रहे हैं लगातार अभी कल से जो है। देखिए, राहुल जी ने 5 साल पहले छत्तीसगढ़ के किसानों को 2500 रुपये देने का वादा किया था। हमने 5 साल पूरा 2500 बल्कि उससे बढ़ा के 2600 रुपये दिया और उसी के चलते भारतीय जनता पार्टी दबाव आके यहाँ 3100 रुपये की घोषणा की। जब छत्तीसगढ़ में 3100 रुपये दिया जा सकता है तो देश के किसानों को एमएसपी क्यों नहीं मिलना चाहिए, एमएसपी गारंटी क्यों नहीं होनी चाहिए। उसके लिए आंदोलन की आवश्यकता क्यों पड़ रही है। छत्तीसगढ़ सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने कर दिखाया है। तो अब भारतीय जनता पार्टी जब एक राज्य में 3100 देने की घोषणा की है और बजट में भी शामिल किया है, भले मिला नहीं मिला अलग बात है, लेकिन बजट में शामिल तो है। तो यहाँ 3100 रुपया दे रहे हैं, समर्थन मूल्य से ज्यादा दे रहे हैं। पूरे देश में क्यों नहीं मिलना चाहिए किसानों को। यदि किसान आंदोलन कर रहे हैं तो पूरे समर्थन हम लोगों का है और उन किसान पूरे देश के किसानों को 3100 रुपया धान की कीमत मिलनी चाहिए। उसी प्रकार से दूसरे और भी उत्पाद हैं उसका भी समर्थन मूल्य, जैसे कल खड़गे साहब और राहुल जी ने अंबिकापुर में घोषणा की कि जितने भी उत्पाद हैं उसको हम एमएसपी से खरीदी करेंगे, ये उन्होंने कल घोषणा की है। तो अब तो कुछ बचता नहीं। भारतीय जनता पार्टी एक राज्य में दे रही है, पूरे देश में दे, अलग अलग कैसे हो सकता है। अनुराग ठाकुर बोल रहे हैं सर कि कांग्रेस की गारंटी हमेशा विफल रही है जो एमएसपी के लिए। छत्तीसगढ़ के उदाहरण है, हम 2500 बोले थे उसको 2640 और एमएसपी शुरू करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया, खरीदी करने का काम कांग्रेस सरकार ने किया। यदि पंजाब हरियाणा में यदि समर्थन मूल्य खरीदी होता है या मध्य प्रदेश के कुछ जिलों में जो गेहूं के एमएसपी में खरीदी एफसीआई के द्वारा किया जाता है तो कांग्रेस सरकार के द्वारा शुरू किया गया। इसको पिछले समय आपने समझौता किया, उसके बाद माफी भी मांगा और उसके बाद साल भर से कुछ नहीं किया। तो किसान आंदोलन नहीं करेंगे, क्या करेंगे। अब भारतीय जनता पार्टी में अभी नए सब पहली बार विधायक बने हैं, मंत्री बने हैं, उप मुख्यमंत्री बने हैं और नियम प्रक्रिया का जानकारी भी नहीं है। धीरे धीरे सीख भी जाएंगे, उसमें कोई बात नहीं है, लेकिन अभी लगातार गिरते भी जा रहे हैं और मंत्री हैं घोषणा भी करते जा रहे हैं। ये नजीर बनते जा रहा है, लगातार घोषणा जो कर रहे हैं तो आगे भी उम्मीद करते हैं इसी प्रकार की घोषणा होगी। ये बीजेपी में जो मंत्री है वो बैठेंगे कार्यालय में, जनता की समस्या सुनने तमाम मंत्री, शेड्यूल भी जारी कर दिए हैं, कैसे देखते हैं। अच्छी बात है, जनता के बीच रहना चाहिए मंत्रियों को ताकि जनता की बात समझ आए। अभी पूरे प्रदेश में किसानों के राशि के भुगतान नहीं हुआ है, बैंक में लिमिट कर दिया गया है। किसी को 10,000, किसी बैंक में 10,000 मिल रहा है, किसी को 20,000 मिल रहा है, किसी को 50,000 मिल रहा है। किसान अपना ही पैसा नहीं निकाल पा रहे हैं तो दरबार लगेगा तो मंत्रियों को जानकारी होगी। कॉपी तो नहीं कर रहे हैं क्योंकि आप लोगों की सरकार की, तो आप लोग भी नहीं कर रहे हैं। पूरा नकल ही कर रहे हैं, मोदी की पूरी गारंटी देख लो हमारी नकल है। कर्मचारी असंतुष्ट है, मोदी की गारंटी पूरी नहीं है। अब मुख्यमंत्री के गृह जिले में वहीं के कर्मचारी उसकी सभा छोड़ के चले गए, 1.5 मिनट का भाषण है। ये अलग बात है कि मीडिया ने कितना दिखाया, लेकिन 1.5 मिनट में सभा छोड़ के भागना पड़ा मुख्यमंत्री को। तो ये जितने झूठे वादे किए थे सत्ता में पाने के लिए, किसी स्तर पे वो जाके अधिकार कर्मचारियों को, जनता को जो उन्होंने गुमराह किया है, इसका जीता जागता उदाहरण है। महतारी वंदना योजना के बारे में जब 70 लाख आपने फॉर्म भराया बीजेपी के लेटर पेड में, और तो फिर आपको और फॉर्म भराने की जरूरत क्या है।
वो जो महिलाएं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता फॉर्म भराए हैं, उसे दोबारा फॉर्म भरने की जरूरत ही नहीं थी। वो तो उसको वैसे ही मिलना चाहिए। बचत लोग जो नहीं भर पाए उनको भरने का अवसर मिलना था। जब आपकी सरकार थी तो रेल के मुद्दे को काफी आपने उठाया था। अब चूंकि आने वाले समय में शादी का सीजन है, 3 दिन के बाद फिर से 28 से 30 ट्रेनें रद्द हो जाएंगी। ये सारे ट्रेन हैं वो कोयला ढुलाने के लिए है, अडानी के, उसके अलावा कुछ नहीं है। पूरे 2 साल हो गया जब से कोरोना हुआ, उसके बाद से केवल छत्तीसगढ़ में दर्जनों ट्रेन रद्द होती रही, महीनों तक रद्द होती रही। शेड्यूल टाइम में चलता नहीं है। कितने बार हम लोग आंदोलन भी किए, पत्राचार भी किए, उसके बाद भी केंद्र सरकार को कोई लेना देना नहीं जनता से, और लगातार वो जनता के सुविधाओं को अनदेखा कर रहे हैं।